भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है और ये अचीवमेंट वर्ल्ड बैंक ने बताई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का 47 साल का काम मात्र 6 सालों में कर दिया है। ये बात वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में हो रहे G20 मीटिंग के दौरान बताई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें खुश होने वाली बात क्या है। तो देखो, आज के समय जिस देश में जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उस देश को उतना ही विकसित माना जाता है। आज का युग तकनीकी युग है। हर छोटे से लेकर बड़े काम में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके आप अपने काम को बहुत ही आसानी से और जल्दी पूरा कर लेते हैं। इसीलिए आज हर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को महत्व दिया जा रहा है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने पिछले 6 सालों में बहुत कमाल का काम किया है। भारत ने पिछले 6 सालों में ज्यादातर भारतीयों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिया है। आज के समय ज्यादातर भारतीय यूपीआई का यूज कर रहे हैं, जनधन अकाउंट होल्डर हैं, सबके पास आधार कार्ड है। इसके अलावा कोविड के समय भारतीयों ने कोविन ऐप यूज करके वैक्सीन डोज लगाई थी। इसके अलावा कई लोग डिजी लॉकर का यूज करते हैं और भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई कई सारी डिजिटल सर्विसेज को भी यूज करते हैं, जिसके चलते भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और इससे भारत में करप्शन कम हो रही है, साथ में पेपर कॉस्ट भी कम हो रही है और इसके अलावा कई चीजों में टाइम भी सेव हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 47 सालों का काम सिर्फ 6 सालों में पूरा कर दिया है और इससे भारत और उसकी इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंचा है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि भारत ने 47 साल का काम 6 साल में कैसे किया, भारत ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की। तो देखो, भारत को डिजिटल रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। डिजिटल इंडिया का मोटो पावर टू एम्पावर है। डिजिटल इंडिया का मकसद सरकारी सेवाओं को डिजिटलाइज करके पेपर वर्क को कम करना है, जिससे काम जल्दी हो सके और करप्शन कम हो सके। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के थ्रू देश में स्टेबल और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। देश भर में डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करवानी है और देश के कोने कोने में इंटरनेट सर्विसेज पहुंचाना है। जब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि डिजिटल इंडिया आज इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के मुताबिक 2014 में भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या 188 मिलियन मतलब कि 18.8 करोड़ थी। भारत की आबादी का सिर्फ 15% लोग उस समय इंटरनेट यूज करते थे, पर 2022 आते आते इंटरनेट यूजर के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में अब 83 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आबादी का 61%। आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ने वाला है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के चलते भारत का ई कॉमर्स मार्केट वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट बन गया है। पिछले कुछ सालों में भारत का ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। 2014 में भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज $14 बिलियन थी, वहीं 2021 में यह बढ़ के $81 बिलियन की हो गई है। 2027 तक भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज $200 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा। डिजिटल इंडिया के चलते भारत डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के मामले में इस समय दुनिया का नंबर 1 देश है। 2020 में भारत ने चाइना और यूएसए दोनों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में हरा दिया था। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को नंबर 1 पहुंचाने का श्रेय यूपीआई को जाता है। आज यूपीआई के चलते आप दिन भर के छोटे छोटे पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। दुनिया में आज जहां कई डेवलप देश कार्ड बेस्ड सिस्टम को क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम से रिप्लेस करने में लगे हुए हैं, वहीं भारत के पास आज एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जो दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम से 10 साल आगे है। इसके अलावा यूपीआई अब इंटरनेशनल भी होता जा रहा है। अब दूसरे देशों ने भी यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया है। भारत में हर महीने यूपीआई से 14 से 15 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 60% इंडिया की रिटेल पेमेंट यूपीआई से हुई थी। आज के समय भारत में 25 करोड़ से ज्यादा यूपीआई के यूजर हैं और ये नंबर तेजी से इंक्रीज हो रहा है और माना जा रहा है कि 2026 तक भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट $10 ट्रिलियन का हो जाएगा। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के चलते भारत के 46 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट भी खुला है और ये मुमकिन हो पाया है जनधन योजना के चलते। आज जनधन योजना के चलते भारत सरकार आराम से गरीबों के अकाउंट में पैसा डाल देती है। कोविड के समय जनधन अकाउंट के चलते ही भारत सरकार ने गरीबों के, किसानों के और जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे। अगर आज भारत सरकार बिना करप्शन के गरीबों को सब्सिडीज दे पाती है तो ये सिर्फ जनधन के चलते हो पा रहा है। इसके अलावा पैंडेमिक के दौरान भी डिजिटल इंडिया का की रोल देखने को मिला। ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर वर्चुअल मीटिंग सब इंटरनेट से होने लगी। यहाँ तक कि वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत काम आया। भारत ने कोविन
ऐप बनाया जिसमें भारतीयों ने वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। भागा दौड़ी वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। इन सब के अलावा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत से डिजिटल सर्विसेज भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि आधार, भीम यूपीआई, रूपे, GSTIN, GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, डिजी लॉकर, माई गवर्नमेंट, उमंग डिजिटल पेमेंट ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप। इसके अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज डिफरेंट फिल्में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के थ्रू ओपन किए और ये रही वो सारी सर्विसेज। तो देखा जाए डिजिटल इंडिया के चलते देश में इंटरनेट के यूजर बढ़े हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, बैंक रिलेटेड डिजिटल सर्विसेज बढ़ी हैं। इसके अलावा पेपर वर्क कम हुआ है और इन्हीं सब चीजों के चलते भारत ने 47 सालों का काम मात्र 6 सालों में कर दिया है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इससे भारत और उसकी इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ है। तो देखो, सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल सेक्टर को हुआ है। 2008 में सिर्फ 25% लोग भारत में डिजिटलाइजेशन के थ्रू फाइनेंशियली कनेक्टेड थे, वहीं 6 सालों में ये 80% हो गया है। और ये मुमकिन हो पाया है यूपीआई और जन धन योजना के चलते। आज आप मार्केट में कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उसके लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम अवेलेबल होता है। यहाँ तक कि ठेलों में भी आप जब सब्जी खरीदते हैं तो वहाँ पे भी यूपीआई सिस्टम रहता है, जिसके चलते फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटलाइजेशन बढ़ता है और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीआई के लिए बैंक अकाउंट चाहिए होता है और जन धन योजना के चलते भारत में 46 करोड़ अकाउंट खुले हैं, जिसमें से 56% अकाउंट होल्डर औरतें हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में डिजिटलाइजेशन बढ़ने से बैंकिंग की कॉस्ट भी कम हुई है। पहले जहां कस्टमर के अकाउंट खोलने के लिए $23 का खर्चा आता था, साथ में टाइम भी बहुत लगता था, वहीं अब कॉस्ट $0.1 हो गई है और अकाउंट 24 घंटों में ओपन हो जाता है। इसके अलावा केवाईसी प्रोसेस भी सस्ता हो गया है। पहले केवाईसी करने में $0.12 खर्च होता था और अब $0.06 खर्च होता है। इससे बैंक्स को बहुत सारा पैसा बच रहा है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन बढ़ने से फ्रॉड और धोखाधड़ी का पता लगाने की कॉस्ट 66% कम हुई है। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन होने से भारत को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से $33 बिलियन की सेविंग हुई है। मतलब यह है कि भारत सरकार ने जन धन योजना के चलते जिन गरीब लोगों का अकाउंट ओपन किया था उन अकाउंट में भारत सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दे रही है, जिसके चलते करप्शन खत्म हो गई है और भारत का $33 बिलियन सेव हुआ है, वरना पहले यह पैसा करप्शन में चला जाता था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत सरकार ने 313 स्कीम के चलते $361 बिलियन गरीब लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। इनमें किसान, विडोज जैसे लोग भी शामिल हैं। तो देखा जाए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत और उसकी इकोनॉमी को अभी तक बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर में जैसे जैसे भारत में स्मार्टफोन के यूजर बढ़ेंगे, इंटरनेट के यूजर बढ़ेंगे, उससे भारत में डिजिटल पेमेंट बढ़ेगी, जिससे कैश रखने वाला सिस्टम ही बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि फ्यूचर में भारतीय डेबिट कार्ड भी अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप एटीएम से भी यूपीआई यूज करके कैश निकाल सकेंगे। एसीआई वर्ल्ड वाइड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2025 तक भारत में कैश, चेक और अदर पेपर बेस्ड पेमेंट का शेयर गिर के 28.3% पे आ जाएगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का शेयर 71.7% हो जाएगा, जिसमें से इंस्टेंट पेमेंट का शेयर 37.1% होगा और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का शेयर 34.6% होगा। इसके अलावा डिजिटलाइजेशन बढ़ने से भारत के आईटी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर सबको फायदा होगा। न्यू स्टार्टअप ओपन होंगे, बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, साथ में फ्यूचर में आपको ऐसी ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जिनके बारे में आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी तो भारत के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।